उनसे बेहतर है पशु। कम से कम वो ईमानदार है, जितनी भूख लगती है उतना खाता है, जितना उसको थकावट है उतना सोता है, ठीक है। और जितना उसको प्रकृति का प्रवाह आता है उतना वासना में पड़ता है। बाकी समय में वो बिल्कुल शांत रहता है कि नहीं। और इस इंसान की गति को देखो जरा, इसके अंदर झांक करके जरा दूरबीन से देखो, इसकी मनस्थिति का क्या हाल है, कि कितना नर्क में गड़ा हुआ है कि नहीं है। तो इस नर्क से निकालने का काम हमारे सद्गुरु करते हैं, हमारे संत जन करते हैं। अब पहली बात तो आप लोगों को नर्क में पड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले अपने आप को नर्क से बचाओ, इंसान बनो, इंसानियत लाओ, ईमानदारी, पैसे के लिए नहीं, पैसा भी है तो परमार्थ के लिए। माया चार प्रकार की, एक खर्चे, एक खाए, एक मिलावे, राम से एक नरक ले जाए। चार प्रकार के पैसे होते कि पैसा, माया। एक तुमने खाया पिया खर्च कर दिया, एक तुमने खर्च कर दिया, खाया तुमने कमाया और वो खर्च हो गया, कहीं डॉक्टर के पास चला गया, कहीं वकील के पास चला गया, है कहीं चोर उचक के खींच के ले गए, ये खर्च हो गया बिना उपयोग। तुमने मेहनत तो करी लेकिन काम नहीं आया, ठीक है ना। ये स्विस बैंक में डाल दिया, पासवर्ड भूल गए और गया। दूसरा खाया पिया, मौज किया, खर्चा, खाया। और एक ऐसा पैसा भी है जो राम से मिला देता है, सतगुरु से मिलाता है, नाम से मिलाता है, साहब से मिलाता है, भक्तों से मिलाता है, परमार्थ से जोड़ता है। पैसे से ही परमार्थ भी होता है। और एक पैसा वह भी है जो तुम्हें नर्क ले जाता है, शराब में, मांसाहार में, गुंडागर्दी में, चोरी और नाना प्रकार के दूसरे बदफैल में। ये पैसा तुम्हें कहाँ ले जाएगा? है ना, नर्क में ले जाएगा। तो कैसा उपयोग करना है ये हम पर है। पैसा अपने आप में उद्देश्य नहीं है, साध्य नहीं है, साधन है। शरीर भी साध्य नहीं है कि शरीर को खिलाओ पिलाओ, तेल मालिश करो, सजाओ धजाओ और गुड़िया की तरह बना करके सोफे में बिठा दो। इसके लिए शरीर मिला है क्या? हमारी बहनें क्या करती हैं? वीडियो बना ली ईमानदारी से, बिल्कुल डाल गुड़िया शरीर की। अरे जरा मैदान में उतरो, जरा ताल ठोक के, या तो मीराबाई बनो या रानी लक्ष्मीबाई बनो, हाँ? या श्रीदेवी बनना है, नटड़ी, क्या बनना है? बच्चियों को हम कहते हैं तुम्हें पापा की परी बनना है या भवानी बनना है? बनना पड़ेगा, और भवानी बने ही तुम्हारा उद्धार है। बन सके तो हाथ में तलवार उठाओ, हाथ में तुम सदग्रंथ रखो, अनुराग सागर रखो। हाँ, जमाने की बात नहीं, ये जरूरत है, ठीक है ना। गुड़िया बन करके, हाँ, कोई भी मरोड़ देगा। दुनिया का शिकार बनने आए हो या अपने आप को बेचने आए हो? जानो तुम चेतना हो, तुम शरीर नहीं हो। नारी बाद में हो, पहले इंसान हो, मनुष्य हो पहले, हो कि नहीं? मनुष्य पहले हो, महिला बाद में हो। जगाओ अपने आप को, अपनी चेतना को। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। और चेतना वो होती है जिसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। जो बेहोश में होता है वो चेतना नहीं कहलाता। क्या हो रहा है, कहां दुनिया कहां जा रही है, हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या भूमिका है। कदम कदम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है, कदम कदम पर हमारे ऊपर चोट हो रही है, कदम कदम पर हमारा अपमान हो रहा है और हम मजे से सहन कर रहे हैं। हमें दुनिया के लोग लूट रहे हैं। ये टीवी वाले, ये सिनेमा वाले क्या कर रहे हैं, ये एडवर्टाइज वाले क्या कर रहे हैं? तुम्हारा मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, तुम्हें चूस रहे हैं। ये खटमल की तरह है, ये जहर की तरह तुम्हें डस रहे हैं और तुम मजे से बेहोश हो। नहीं, जागना है। कौन जगाएगा हमें? हमारे सद्गुरु जगा रहे हैं। और जागने का मतलब क्या है जानते हो? जागने का मतलब जिम्मेदारी होता है। जागने का मतलब ऐशो आराम नहीं होता है। जागने का मतलब
संसार के वैभव सुख संपत्ति साधन नहीं होता है। जागने का मतलब त्याग होता है, जिम्मेदारी होता है। इस दुनिया के अंदर ऐसे कितने काम बाकी पड़े हैं जो कर लेना चाहिए, हो जाना चाहिए। दुनिया के सारे काम हो गए क्या? सब काम बिल्कुल निपट गए तो इतने तुम चैन से शांति से बैठे हो? तुम्हारे अंदर विकलता क्यों नहीं जगती? चटकी क्यों नहीं लगती कि अभी ये काम अधूरा पड़ा है, अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं, अभी बहुत कुछ है जो गड़बड़ है, उसे ठीक करना है। कौन करेगा? अगर तुम्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, हमारी है। अगर यह कचरा है तो साफ कौन करेगा? अगर हमारे मन में अज्ञान है कौन दूर करेगा? अगर हम आलसी बन के पड़े हैं कौन उठेगा? अगर हम सोए पड़े हैं कौन जगाएगा, कौन जागेगा? जागे जगावे, जगावे और जागे, देखे दिखावे, दिखावे देखे, चेते चितावे, चितावे और चेते, एके अनेके, अनेके सो एके। ये किसका उपदेश है? हमारे साथ का। किसके लिए है? हमारे लिए है। और हम सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? खाली खाने पीने और सोने में मस्त है। किसी ने तारीफ करी तो मस्त हो गए, बेहोश हो गए, और किसी ने निंदा करी तो एकदम भुनभुना गए, तिल मिला गए। अरे तुम वो हो जिसकी कोई निंदा कर सकता है? निंदा करने वाला अपनी आंखों से देखता है, तारीफ करने वाला अपनी आंखों से देखता है। तुम्हारी सच्चाई से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी सच्चाई केवल और केवल तुम जानते हो।